और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क। अच्छा हाँ, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, ये मिटा देते हैं भाई। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। ये जो है कि 24 दिनों में करता है। बी कितने दिनों में करता है? 36 डेज। 36। फिर क्या होता है उसके बाद होता है ए स्टार्ट्स द वर्क। ठीक है, ए स्टार्ट करता है वर्क एंड बी ज्वाइन आफ्टर सम टाइम को कुछ सम डेज। तो पहले ए स्टार्ट करता है काम को और बी कुछ दिनों के बाद ज्वाइन करता है। दे फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज। ओके, आफ्टर हाउ मैनी डेज डिड बी ज्वाइन। हाँ ठीक है, तो ए स्टार्ट करता है काम को, कुछ टाइम के बाद में उसमें बी भी आ जाता है और बचे हुए काम को ए और बी दोनों मिलकर के 6 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि कितने दिनों के बाद बी ने ज्वाइन किया। देखो एक दिन में वही 1 डे एफिशिएंसी, ये कितना करता है एक दिन में? 1/24। ये कितना करता है एक दिन में? 1/36। ठीक है, तो ये तो अब देखो इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट जो दी हुई है वो हमको पीछे की स्टेटमेंट दी, यानी कि ए ने कितने दिन काम किया वो ठीक है, लेकिन ए और बी ने दोनों ने मिलकर के उस काम को 6 दिनों में कंप्लीट कर दिया, बचे हुए काम को। तो आपसे पूछा जाता है कि ए ने कितने दिन अकेले काम किया या बी कितने दिनों बाद आकर के ज्वाइन किया। ठीक है, तो आपको पता है ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/24 प्लस 1/36। एलसीएम लिया 72, 3, 2, 5/72। एक दिनों में 5/72 काम कर लेते हैं दोनों मिलकर के। और ये आपको पता है कि दोनों ने 6 दिन काम किया। पीछे से लेकर चल रहे हैं क्वेश्चन को, तो 6 दिनों में कितना काम हो गया? 6 डेज में, 6 डेज में हो गया 5, एक दिन का है 5/72, 6 दिनों में हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर लो 30/72। क्लियर? चाहे तो 30/72 कर लो इसे, चाहे 5/12 कर लो, काट दोगे तो 5/12 ही कर देते हैं। ठीक है, 5/12। तो 5/12 का काम तो किया दोनों ने मिल करके। ए ने अकेले ने कितना किया था? ए डिड द वर्क कितना किया था ए ने? एक में से वही जो ए और बी दोनों ने मिल करके किया वो घटा दिया, दैट इज 7/12। 7/12 काम ए ने अकेले किया था। एक दिन में करता है 1/24, 7/12 कितने दिनों में करेगा? नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। 7/12 डिड इन 1 डेज। क्लियर? एक कितने में आएगा? 12/7 डे। और कितना निकालना है हमें? अरे ये गलती कर दी हाँ। 1/24 कितने दिनों में करता है? एक दिन में। और एक कितने में करेगा? 1/24, तो ये कितना आ गया? 24 डेज आ गया। और 7/12, 7/12 से और मल्टीप्लाई कर दो, 24 दिनों में एक करता है तो 14। ठीक है, तो 14 डेज के बाद बी ने आकर के ज्वाइन किया था, तो दोनों ने मिलकर के 14 ये और 6 वो, तो 20 दिन काम किया था। ठीक है भाई, तो आ गया ना समझ में? अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ स्टेटमेंट का अकॉर्डिंग ब्रेक किया है। स्टेटमेंट पीछे वाला दे रखा था तो पीछे से लेकर के चले, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। 14 डेज। हाँ, एक क्वेश्चन और है। ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, 15 डेज एंड 12 डेज, एज असिस्टेड बाय बी। हाँ, ये भी अच्छा है। देखो ठीक है, एक क्वेश्चन है बस, लास्ट क्वेश्चन है, यही मैं कराता हूँ। बाकी क्वेश्चन हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ए जो है कि हमारा 20 दिन में कंप्लीट करता है, बी जो है कि 15 दिनों में, और सी जो है कि 12 दिनों में। ठीक है, हाँ, तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ए इज असिस्टेड बाय बी ऑन 1 डे। हाँ, तो देखो ए इज असिस्टेड बाय बी ऑन, असिस्टेड बाय बी ऑन 1 डे
and assisted by C on next day. On next day, एक दिन तो जो है कि ए बी हेल्प करता है ए की, उससे अगले दिन सी हेल्प करता है, तो अल्टरनेट ये काम करते हैं। तो कितने दिनों में जो है कि काम जो है कि ख़त्म हो जाता है वो आपको बताना है, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ, ये 2 लाइन नीचे की। तो इसकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 1/20। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1/15। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1/12। ठीक है ना। हाँ, 12, 15, 20, ठीक है। तो अब देखो पहले दिन ए प्लस बी दोनों मिलकर के काम करते हैं। एक दिन का काम इसका कितना है, 1/20। इसका कितना है, 1/15। कितना हो गया भाई, इसका एलसीएम वगैरह लो। 63 + 4 दैट इज़ 7/60। एक दिन में कितना काम हो गया, 7/60। अगले दिन सेकंड डे में कौन कौन काम करता है, ए एंड सी। यही प्रोसेस चलता रहता है। 1/20 + 1/12 इज इक्वल टू 60। 3 + 5 8/60। क्लियर। हाँ, तो एक दिन में इतना काम हुआ, दूसरे दिन में इतना काम हुआ, दोनों मिला के दोनों दिन में कितना काम हो गया, दोनों को मिलाओ इसको। वर्क इन 2 डेज, 2 दिन में कितना काम हो गया, 7/60 8/60। ए ने तो दोनों दिन काम किया, एक दिन बी ने किया, एक दिन सी ने किया, तो ये इसको आएगा 15/60 1/4। 2 दिनों में 1/4 काम हो गया, ठीक है। और टोटल काम कितने दिनों में होगा, 1/4 वर्क डन। 1 काम कितना में होगा, 2 × 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 दिनों में जो है कि काम कंप्लीट हो जाएगा पूरा। और इसको यहाँ से भी देख सकते हो, हम क्या करते थे जनरली, उल्टा करते थे ना, इसे उल्टा कर दिया तो 2 दिनों में कितना काम हुआ, 1/4। एक काम को करने में उल्टा करोगे जैसे 4 बन जाएगा, लेकिन ये 2 दिन का काम था, ठीक है। एक दिन का काम कितना होगा, यहाँ एक दिन का निकालते थे ना, एक दिन का 1/8 हो जाएगा। 1/8 हो गया, 1/8 को जब आप उल्टा करोगे तो सीधा 8 डेज आ जाएगा, ठीक है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे अगला जो क्वेश्चन है दैट इज़ यही दे रखा है, ए जो है कि 10 दिनों में काम को कंप्लीट करता है, बी 12 दिनों में काम को कंप्लीट करता है, वर्किंग अल्टरनेटिवली स्टार्टिंग फ्रॉम ए। ये बता देते हैं, चलिए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी इन 12 days, ठीक है। जो दोनों अल्टरनेटिवली वर्क करते हैं, दे आर वर्किंग अल्टरनेटिवली स्टार्टिंग फ्रॉम ए। पहले ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है। ऐसे कितने दिनों में जो है कि ये आपका काम खत्म होगा। तो वही करना है आपको। देखो 1 डे की एफिशिएंसी निकालनी है। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 डे 1/10 1/12 पार्ट। अब क्या करता है ए, देखो इसमें पहले दिन ए करता है, पहले 1/10 काम कंप्लीट होता है, फिर 1/12 काम कंप्लीट होता है, फिर 1/10 काम कंप्लीट होता है, फिर 1/12 काम कंप्लीट होता है। तो यही प्रोसेस चलता रहता है। देखो इसमें हम वह जैसे हम पहले करते थे, ए और प्लस बी का एक दिन की एफिशिएंसी निकालते थे, इसमें भी वही करेंगे। लेकिन इसमें जो एफिशिएंसी निकल के आएगी वो 2 दिन की आएगी, ठीक है ना। 2 दिन का वर्क निकल के आएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी के द्वारा वर्क कितना किया जाता है, 1/10 + 1/12 इज इक्वल टू दैट इज 66 + 5 11/60। इतने पार्ट काम हो जाता है। ये पहले एक दिन पे होता था, दोनों साथ मिल करके काम करते थे, लेकिन अभी क्या है, अभी दोनों एक दिन करके काम कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। तो ये 2 दिन का काम हो गया, ठीक है। 2 दिन की एफिशिएंसी कितनी हो गई, इतनी 2 डेज 11 देखो अब ये पूछा है कि कितने दिनों तक ऐसा प्रोसेस चलेगा, तो इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। 2 दिन में इतना काम हो रहा है, इस काम को कंप्लीट करने के लिए मतलब नीचे 60 है, ऊपर भी 60 लाना, तभी तो 1 होगा ये, तभी तो एक काम पूरा हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना पूरा, तभी तो 1 होगा ये। तो इसको मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऊपर 55 आ जाएगा, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा, इधर ये 2 दिन में 11/60 काम हो रहा है, तो ये 10 दिन में यानी 2 × 5 10 दिनों में कितना हो जाएगा, 55/60। इतना काम हो गया भाई, 55/60, ठीक है, 10 दिनों में।
थोड़ा सोचने का क्वेश्चन है, ठीक है। अब बचा कितना है काम जो आपका बच गया, वो है 5/60। क्लियर। अब देखो 10 दिन हो गए, पहले ए ने स्टार्ट किया, फिर बी किया, फिर ए किया, फिर बी किया, तो 10 दिनों में बी करेगा। अब 11वें दिन में क्या आएगा, वैसे कई लोग क्या करते हैं कि 11वें दिन में क्या आएगा, 11वें दिन में फिर ए का नंबर आ गया, फिर ए काम करेगा, ठीक है। तो वही एक काम को करने में कितना दिन लगाता है ये, 10 दिन। भाई ए क्लियर, 5/60 काम को करने में कितने दिन लगाएगा, 10 × 5/60, ठीक है। तो 5/6 दिन लगाएगा, ठीक है। पूरा दिन भी नहीं लगेगा इसको, 5/6 दिन। तो टोटल टाइम कितना लग गया इनका, 10 दिन तो पहले हो गए थे, 10 सही 5/6 डेज। इतने डेज में इसको 11 मत कर देना पूरा, कभी 11 कर दो ना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 दिन तक 10 दिन तक इसने काम किया, 11वें दिन में इसने काम किया, 11 दिन पूरा नहीं लगा उसका, ठीक है। 11 दिन 5/6 दिन लगाए, तो इतना आ गया, ठीक है। ये पे यहाँ पे आपका वर्क और टाइम देखो ख़त्म हो गया। तो इसमें और जो क्वेश्चंस वैसे मैंने काफ़ी वैरायटी के करा दिए है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और भी अगर 1-2 वैरायटी और भी बनती है, तो आप जब ये क्वेश्चंस कर लोगे, इतनी एबिलिटी आप में खुद में भी आ जाएगी, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस मैं उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वैसे मॉड्यूल भी दिया हुआ है, एक डाला हुआ है नीचे, ठीक है। उसमें आप चेक करोगे ना, तो उसमें भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे काफ़ी सारे। तो प्रैक्टिस करो। और ठीक है, इसके जैसा ही एक मिलता जुलता टॉपिक और है, पाइप एंड सिस्टम्स, वो इसी पे बेस्ड है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। एक क्वेश्चन कराऊंगा, वही समझ में आ जाएगा, पाइप एंड सिस्टम्स। टैंक, वाटर टैंक होते हैं ये, ठीक है, पानी की टंकी और पाइप। होता क्या है कि इसमें देखो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक पानी के टैंक में 2-3 टूटी लगी हुई हैं, 2 लगी हुई हैं, 3 लगी हुई हैं, या एक भी हो सकती है। इसमें से आपको पता है एक टूटी तो भरने के लिए होती है ऊपर से, ठीक है, और नीचे से खाली करने के लिए सबके घरों में होगी वैसे ये टूटी, ठीक है। तो टंकी, यदि पानी की टंकी सबके घरों में होती है तो पता होगा, ऊपर भरने के लिए होती है, नीचे खाली करने के लिए होती है। तो क्वेश्चन से ही समझाते हैं। क्वेश्चन में क्या है, एक पाइप फिल द टैंक इन 5 आवर। एक पाइप है जो ए, वो उस टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, क्लियर। एंड अनदर पाइप एम्प्टी, जो बी पाइप है वो उसको एम्प्टी करने के लिए, खाली करने के लिए, एम्प्टी द टैंक इन 10 आवर, क्लियर। फाइंड द टाइम फिल द टैंक इन बोथ वर्किंग साइमल्टेनियसली। कितना टाइम लगेगा टैंक को भरने में जब ये दोनों मतलब एक साथ काम करें, मतलब टंकी भरती भी रही ऊपर से और नीचे से पानी चलता भी रहे, तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो वही मैंने बताया आपको। एक वहाँ पे दिन पे वर्क में क्या करते थे हम, एक दिन का एफिशिएंसी निकाल देते हैं, यहाँ 1 घंटे की निकालेंगे। एक घंटे में कितना फिल हो रहा है, ये 1/5 पार्ट भर जाता है, और उसी घंटे में 1/10 पार्ट यानी कि खाली हो जाता है। तो इफ़ेक्टिव ठीक है, इन 1 आवर। रुक जाओ भाई, भैया 10 मिनट बाद आना, 10 मिनट बाद। तो ठीक है, 1 घंटे में देखो 1/10 पार्ट तो फिल किया जाता है, भर जाता है, और 1/5 पार्ट भरता है, माइनस 1/10 पार्ट खाली हो जाता है 1 घंटे के अंदर। तो कितना हो गया ये, एलसीएम लो, 2 - 1 1/10, यानी कि इफेक्टिव आ गया। इफेक्टिवली 1 घंटे में आपकी जो है कि टंकी, एक टंकी का 1/10 पार्ट भर जाता है, ठीक है। नॉर्मली कितना भरता था, 1/5, उसके बाद जो है कि खाली हो रहा है 1/10, तो इफेक्टिवली कितना आ गया, ठीक है। 1 आवर में कितना भरता है, 1/10। कितने घंटे में भरेगी भाई, उल्टा कर दो जैसे पहले करते थे, तो 10 घंटे। 10 घंटे में टंकी आपकी भर जाएगी, क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन आया समझ में, वही वर्क की तरह है। वर्क की तरह 1 घंटे में इतना भरती है, इतना खाली होती है, दोनों वर्किंग करेंगे तो भाई इफेक्टिव निकाल लो, दिस माइनस दिस। वहाँ प्लस करते थे क्योंकि दोनों साथ में काम करते थे मिल करके, यहाँ पे अलग अलग मतलब अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, एक भर रहा है एक खाली कर रहा है पाइप। फिर इफेक्टिवली तो 10 आवर्स आ गया, क्लियर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो हाँ, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। ए सिस्टम हैज़ 2 टैप्स विच फिल इन 12 मिनट और 15 मिनट अंदर, ठीक है। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में जो सिस्टम, जो टैंक है आपका, उसमें 2 तो टैप लगी हुई हैं, 2 टैप हैं भरने के लिए, सॉरी हाँ 2 टैप विच कैन फिल द, 2 टैप्स हैं विच कैन फिल द टैंक। ये जो है इसको 12
12 मिनट में भर सकती है, और बी जो है इसको 15 मिनट में भर सकती है। क्लियर। और उसके बाद क्या है, अनदर पाइप है जो है कि अनदर वेस्ट पाइप है विच वैन, अच्छा अनदर वेस्ट पाइप है, सी पाइप और है इसमें जिसमें से पानी बाहर निकलता है। देख कुछ नहीं रखा है इसके बारे में। और आगे क्या बोला है इसमें, वैन ऑल द टैप्स आर वर्किंग साइमल्टेनियसली, अरे ये इस पर दिया हुआ है, ठीक है, ये इसको 20 मिनट में खाली कर सकती है, एम्प्टी, ठीक है, 20 मिनट में खाली कर सकती है। हाँ ठीक है, तो हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फिल द टैंक व्हेन दे आर वर्किंग साइमल्टेनियसली, जब तीनों एक साथ काम करेंगी, यानी कि 2 ये भरेंगी इसको और ये खाली करेगी, तो कितने मतलब एक कब तक टैंक भरेगा, ठीक है। तो इफेक्टिवली कितना आ गया, वही 1/12 1 घंटे में, सॉरी 1 मिनट में, 1 मिनट में दे रखा है, तो 1/12 प्लस 1/15 और माइनस ये इसको खाली कर रही है, तो कितना आ जाएगा एलसीएम 60, 5 4 3 कितना आ गया 6/60। तो भैया 1 मिनट में 1/10 पार्ट इसका फिल होगा, और जो नेट टाइम कितना आ जाएगा, इसका उल्टा कर दो भाई 10 मिनट, 10 मिनट में आपकी जो है टंकी भर जाएगी। क्लियर। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को कई बार घुमा फिरा भी दिया जाता है, कभी ए का दे दिया जाता है, बी का दे दिया जाता है, मतलब उल्टा सीधा इनको घुमाया जाता है। कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, लेकिन करना यही है इसमें। तो टाइमर वर्क और जो पाइपर सिस्टम से दोनों रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चंस मतलब जो हमने कराना था उसमें पढ़ा दिया है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और कई तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं ऐसे जनरली। इससे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं वर्क से हमेशा क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। बस तो वीडियो ज़्यादा टाइम ना लेती हो, हम बस वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पे। एक बात और, जिसने अभी तक पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है वो वीडियो को जाकर के आप देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, जिससे आप लोगों के एग्ज़ाम्स निकलने शुरू हो जाए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जल्दी मिलेंगे।